राधा कृष्ण मोहन बसी गयो मन में। कहते हैं भाद्र चौथ के गणेश चतुर्थी पर चंद्रमा के दर्शन कोई नहीं करता क्योंकि कलंक लगने का भय रहता है। लेकिन ब्रज की गोपियां तो किसी कलंक से नहीं डरती और उन्हें ये कलंक लगना भी अच्छा लगा। आइए सुनते हैं ब्रज की एक गोपी की ऐसी ही कथा। भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को कलंक चतुर्थी भी कहते हैं। इस दिन चंद्र दर्शन निषेध है। इस दिन चंद्रमा के दर्शन से झूठा कलंक, चोरी और व्यभिचार का पाप लगता है। एक बार श्री कृष्ण ने नारद जी से कहा, हे देवर्षि, मुझे अकारणवश बार बार दोष लग रहा है, मुझे चिंता मुक्त कीजिए। नारद जी ने कहा, हे देव, आप पर तो संयमंतक मणि चुराने का कलंक लगा है। उसका कारण मैं जानता हूँ। आपने भाद्र शुक्ल चतुर्थी को चंद्रमा के दर्शन किए हैं, इसीलिए आपको बार बार कलंकित होना पड़ रहा है। स्वयं गणेश जी ने सबसे सुंदर रूप पर घमंड करने वाले चंद्रमा को ये शाप दिया था कि आज के दिन जो लोग तुम्हारी दर्शन करेंगे उन्हें व्यर्थ में समाज में निंदा सहन करनी पड़ेगी। इसीलिए ये कहावत मशहूर है, तजो चौथ के चंद्र की नाई, अर्थात जिस प्रकार भाद्रपद शुक्ल का चंद्रमा कोई नहीं देखता, वैसे ही कुसंग को चौथ के चंद्रमा की तरह त्याग देना चाहिए। तब भगवान श्री कृष्ण को पाने के लिए चंद्रवली सखी ने किए थे चौथ के चंद्रमा के दर्शन। ब्रज सखी चंद्रावली भाद्र शुक्ल की चौथ के हाथ में पूजा का थाल लेकर चंद्रमा के पूजन दर्शन के लिए छत पर गई और चंद्रमा को अर्घ्य देते हुए बोली, हे चंद्रदेव, हमारे ऊपर कृपा करें। नारद जी ने जब चंद्रावली को देखा तो बोले, अरे बावरी, ये क्या कर रही है? तुझे व्यर्थ में कलंक लग जाएगा। चंद्रवली सखी ने मुस्कुराते हुए कहा, देव ऋषि, यही तो मैं चाहती हूँ कि मुझ पर भी कलंक लग जाए। ब्रज में सब सखियों का आदर होता है। श्री कृष्ण उनके साथ साथ घूमते हैं, किसी को कंकरी मारते हैं तो किसी के साथ कदम के नीचे बैठते हैं। कदम बतरे आ जाइयो, कंटीरे काजर वारी। श्री कृष्ण प्रेम की अधिकारी बनने के कारण वे सब सखियां अद्वितीय हो गई हैं। इसीलिए लोगों द्वारा कुल मर्यादाहीन कहे जाने पर भी वह ललकार के कहती हैं कि चाहे संसार हमें कलंकित कहे या अकुलीन कहे, हमारी रीति नीति जग से न्यारी है। हमें अपना गौर वर्ण नहीं सुहाता क्योंकि हमारे रोम रोम में तो श्याम रंग बस गया है। वेद जिसका नीति नीति अर्थात प्राप्त ना किया जा सके जिसे कहकर गायन करते हैं, उन श्री कृष्ण के चरणों में हमारा मन तो न्यौछावर हो गया है। हम तो निरी गवार हैं, लेकिन कृष्ण की लीलाओं में अपना सर्वस्व खो बैठना ही हमें शिक्षाप्रद लगता है। चंद्रवली सखी दुखी मन से नारद जी से कहती है, ब्रज में सब सखियों के यहाँ मेरी बदनामी हो गई है। श्री कृष्ण मेरी ओर तो देखते तक नहीं है। ऐसे में यदि मुझ पर झूठा कलंक लग जाए तो मुझे भी अभिमान हो जाएगा। मैं भी गांव में ये कहती फिरूंगी, श्री कृष्ण मुझसे प्रेम करते हैं। चंद्रावली सखी में जितनी कोमलता थी उतनी त्याग की भावना थी। ब्रज में जितनी भी सखियां थी वह हमें यही तो शिक्षा देने आई थी कि संसार ये बात ना भूले और सीखे कि भगवान के लिए सब कुछ त्याग कर देना चाहिए। भगवान से प्रेम कैसे किया जाता है? भगवान के सामने कलंक लगना कुछ भी नहीं है। जब ठाकुर जी हमारे साथ हैं तो किस बात की घबराहट? इस तरह का गोपी प्रेम श्री कृष्ण की लीला भूमि ब्रज के सिवा कहीं और देखने को नहीं मिलता है। ऐसा प्रेम केवल गोपियां ही कर सकती हैं और यह प्यार सिर्फ कृष्ण जी के लिए ही किया जा सकता है। जाना कलंक का भय हो और ना ही नरक का भय हो। बारिक जिज्ञासु ने भगवान कृष्ण से पूछा, क्या आप वृंदावन के बिना रह सकते हैं? क्या आप ब्रजगनाओं के बिना रह सकते हैं? तो श्री कृष्ण भाव विह्वल होकर बोले, नहीं, यह तो मैं सुन भी नहीं सकता। रहने की तो बात ही अलग है। जो मेरे गोपी जन हैं
जो केवल मुझे चाहते हैं। उनका मन नित्य निरंतर मुझ में ही लगा रहता है। उनके प्राण, उनका जीवन, उनका सर्वस्व, सब कुछ मैं ही तो हूँ। मेरे लिए उन्होंने अपने पिता पुत्र, अपने सगी संबंधियों को छोड़ दिया। उन्होंने बुद्धि से मुझको अपना प्यारा, अपना प्रियतम नहीं माना है। उन्होंने तो आत्मा से मुझे अपना माना है। स्वयं भगवान जिनकी बड़ाई करते हूँ, उनकी महिमा का कोई क्या वर्णन करेगा, या उन्हें कोई कलंक क्या लगेगा। राधा कृष्ण, राधा कृष्ण।